चलिए शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता। वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता में हम क्या पढ़ेंगे ये आज हम जानेंगे, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता में क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना होता है 1 से 2 क्वेश्चन बन ही जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी एग्जाम में है तो ये सब टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट भी आई है, कभी भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपके डिमांड को पूरा करेंगे, साइंस को ला रहे हैं, जल्द आ रहे हैं। अगर एक टॉपिक तो ख़त्म कर दूं, और कुछ दिन के लिए लेट था इसलिए क्षमा चाहते हैं, स्लो हो गया था वीडियो, लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगा। बस आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहे। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल का समय जो है माना जाता है। पूर्व वैदिक कहिए या ऋग वैदिक काल एक ही है, ठीक है। उसका समय अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व बताइएगा। तो कितना, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या भारत का अगर प्राचीन जो है सबसे धार्मिक मतलब एशियन जो है धार्मिक ग्रंथ अगर बोले तो वेद को मानते हैं, क्योंकि वेद हमारे लिए बहुत ही प्राचीन है, बहुत समय से वेद चलते आ रहा है, ठीक है। वेद का जो है संकलन कर्ता कौन है, मतलब वेद को लिखने वाले कौन है, वेद को संकलन करने वाले कौन है? तो वेद व्यास का नाम सुने होंगे, तो वेद व्यास जी हैं। पूरा नाम इनका अगर आपसे पूछे तो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास नाम है, ठीक है। तो ये भी सवाल आपसे पूछता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि वेद का काल अगर आपसे पूछे तो क्या बताएगा, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। आपसे पूछे कि वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो वेद है जो हम अभी पढ़े। वेद का संकलन कर्ता कौन है, मतलब लिखने वाले कौन है, ठीक है। तो वो वेद व्यास जी हैं, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम है। वेदों की अगर संख्या पूछ देता है तो हम बहुत अच्छे से बताते हैं, 4 है। कितनी है? 4 है। ये इजी क्वेश्चन है। अब वेद का क्रम अगर पूछे कि क्या है भाई, तो वेद हमारा 4 है तो क्रम भी बताना होगा। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पूछेगा वेद की संख्या कितना, तो 4। वेद की संख्या 4 है तो कौन कौन है, तो सबसे पहले ऋग्वेद है, दूसरे में सामवेद है, तीसरे में यजुर्वेद है और चौथे में जो है अथर्ववेद है। तो 4 हुए कि नहीं। वेद में संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो देखिए त्रयी कहिए या वेद त्रयी, ये 3 जो वेद हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे 4 में 3 इंपॉर्टेंट है, उसी को वेद त्रयी कहते हैं और त्रयी कहते हैं। जैसे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। ये 3 मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, तीनों को वेद त्रयी कहते हैं या त्रयी कहते हैं। एक ही है, वेद त्रयी लगा दीजिए चाहे त्रयी लगा दीजिए। तो 3 जो वेद हैं वो जो है आपका जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसे त्रयी कहलाता है 3 वेद को, जो कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये भूलिएगा मत, 4 वेद में 3 वेद को वेद त्रयी कहते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, ये हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 10 होता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। तो मंडलों की संख्या किसमें, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या आपसे बोले तो क्या बताइएगा, 10 बता दिएगा। ये सब सुने होंगे। ऋग्वेद में जो है सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 है। कितना है, 1028 है। तो आपसे यही पूछता है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी, 1028। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी, तो 10। मंडल अलग है, देख रहे हैं, मंडल अगर पूछे तो 10 बताइएगा और सूक्त पूछे तो 1028 बताइएगा, ठीक है। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है, तो 9वें मंडल जो है हमारा सोम देवता को समर्पित है। 10 मंडल में से जो है याद रखिएगा, ऋग्वेद में जो है सोम देवता को समर्पित अगर पूछे तो 9वां मंडल है। ऋग्वेद कितने, 10 हैं, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, जिसमें 9वां सोम देवता को समर्पित किया गया है। सोम देवता के लिए ये बताया गया है 9वें मंडल में। देखिए हम इसमें टेबल के साथ बताते हुए चलेंगे, थोड़ा सा जो है PDF टेढ़ा हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। देखिए दशराज युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। और ये सवाल
आपसे इतना बार पूछा है कि आपको याद हो जाना चाहिए कि दशराज युद्ध का विवरण जो है किस वेद से मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है। आपसे और सवाल क्या पूछता है कि दशराज युद्ध जो है किस नदी पर लड़ा गया, तो याद रखिएगा परुशनी, मतलब परुशनी कौन सी नदी का नाम है, रावी नदी का नाम है, जो कि याद रखिएगा उसी जगह लड़ा गया था। तो दशराज युद्ध अगर बोले तो हम बताएंगे परशुरनी नदी पर हुआ था, जो कि वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं, उस समय भी रावी नदी के नाम से भी जानते थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे याद करिएगा तो याद हो जाएगा। दशरथ युद्ध का विवरण हमको मिलता है ऋग्वेद से। खत्म बात, आप भूलिएगा नहीं ना। अब इसमें देख सकते हैं कि एक तरफ है वेद, ठीक है, एक तरफ है वेद आपका, और वेदों का ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण और वेद के जो है क्या है, उपवेद है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए वेद की अगर बात करें तो वेद है, वेदों के ब्राह्मण है, उपवेद है। तो ऋग्वेद में अगर बात करें तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण थे उनका नाम क्या था, यही पूछ रहा है, और उपवेद इसका क्या था। तो देखिए ऋग्वेद का अगर उपवेद आपसे पूछे तो सबसे पहले तो आयुर्वेद बोलिएगा, क्योंकि आयुर्वेद से संबंधित था, औषधि से संबंधित था ये ऋग्वेद, ये ध्यान रखिएगा। और इसके ब्राह्मण की बात करें तो दो थे, जिसमें से इतरे नाम है इनका। क्या नाम है, ध्यान से सुनिएगा, इतरे नाम है भाई, इतरे नाम है, ठीक है। और एक नाम है कौशितकी। तो कौशितकी जी और इतरे जी जो हैं क्या हैं, वेदों के ब्राह्मण हैं। कौन वेद के ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। और ऋग्वेद का अगर पूछे कि उपवेद क्या है तो आप याद रखिएगा आयुर्वेद है। आयुर्वेद मतलब औषधि सबसे संबंधित है, आयुर्वेद में औषधि होते हैं इसलिए। तो ऋग्वेद जो है उपवेद अगर आपसे पूछे इसका तो क्या बताइएगा, आयुर्वेद बता दीजिएगा। अब बात करते हैं यजुर्वेद का। 4 वेद है जिसमें से हम दूसरा लेते हैं यजुर्वेद। कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पहले हो सकते हैं, पीछे भी हो सकता है, सामवेद आगे हो सकता है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, 4 है वेद, बस इतना जान लीजिए। 4 वेद में अगर पहला आप देखिए रहे ऋग्वेद और दूसरा है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की अगर बात करें हम लोग, यजुर्वेद की बात करें तो इसके ब्राह्मण जो हैं आपके सत्यपथ जी हैं। कौन है, सत्यपथ जी हैं, और तैत्तिरिया हैं, तैत्तिरिया जी हैं। तो याद रखिएगा यजुर्वेद का जो है 2 वेदों का ब्राह्मण जो हैं 2 हैं, सतपथ जी हैं, तैत्तिरिया हैं। और अगर आपसे पूछे कि यजुर्वेद का जो है क्या बोलिएगा, उपवेद अगर कौन है तो धनुर्वेद है। धनुर ऐसे बोला जाता है, धनुर्वेद भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धनुर्वेद भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि यजुर्वेद का बताइए वेदों का ब्राह्मण कौन है, सतपथ जी, तैत्तिरिया जी हैं, 2 व्यक्ति थे आप जानते हैं। और अगर पूछे कि यजुर्वेद का धनु जो है धनुर उपवेद है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद के भी 2 ब्राह्मण थे। कौन कौन थे, पंचविश और जेमिनिया। तो पंचविश और जेमिनिया जो हैं 2 ब्राह्मण थे, किसके, तो सामवेद के ब्राह्मण थे। और इसका अगर पूछे कि सामवेद का जो है उपवेद कौन सा है तो गंधर्व वेद है। कौन है, गंधर्व वेद है, ये समझिएगा। तो गंधर्व वेद जो है क्या है आप बता दीजिएगा। तो उपवेद है किसका, सामवेद का। और सामवेद के 2 ब्राह्मण थे, कौन कौन, पंचविश और जैमिनी। सुन रहे हैं, सुनते जाइए, याद हो जाएगा। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद की एक ही ब्राह्मण थे, कौन थे भाई, गोपद थे। गोपद जी तो जो थे वो ब्राह्मण थे, वेदों के ब्राह्मण थे। कौन ब्रह्म वेद के, तो अथर्ववेद के। अथर्ववेद की अगर बात करें तो इसका उपवेद अगर पूछे तो शिल्पवेद बता दीजिएगा। अथर्ववेद में अगर आपसे पूछे कि इसका उपवेद क्या है तो आप बता दीजिएगा शिल्पवेद। ये क्लियर हो गए, आराम से 1 से 2 बार सुनिए, 100% याद होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बना है इसी से, लेकिन बहुत लोग इसमें गलती करके आते हैं क्योंकि कहते हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वेद से पूछ दिया। तो आज तक क्लियर कर लीजिए कि समझ में आना भी चाहिए और याद भी होना चाहिए। तो चलिए, तो प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, तो इसमें जरूरी है क्योंकि पूछ देता है कि प्रमुख जो दर्शन है एक तरफ दिया हुआ है और उनके प्रवर्तक कौन कौन है ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, इनका नाम सुन रहे होंगे, चार वाक्य जो हैं वो
प्रवर्तक अगर पूछे चारवाक का, जो चारवाक एक दर्शन है उसका प्रवर्तक पूछे तो चारवाक ही दर्शन जो है प्रवर्तक है। ठीक है, तो प्रवर्तक अगर पूछे तो चारवाक का चारवाक ही बता दीजिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपसे तो नहीं लगता कि रिपीट करेगा। आपसे पूछेगा योग, हाँ योग दर्शन बताइए भाई किससे संबंधित है, तो ये है जो है पतंजलि प्रवर्तक हैं, इसके पतंजलि जी प्रवर्तक हैं। तो आपसे पूछेगा योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, तो पतंजलि जी हैं। पतंजलि जी मतलब कहने का मतलब योग दर्शन कौन है, योग दर्शन के जो हैं रचयिता कहिए, चालू करने वाले कहिए, ठीक है, निर्देशन करने वाले कहिए, तो वो हैं हमारे पतंजलि जी। ठीक है, पतंजलि जी। तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि जी, संख्या दर्शन के प्रवर्तक जो हैं कपिल जी हैं। ठीक है, न्याय दर्शन की अगर बात करें तो गौतम जी हैं। न्याय की बात होगी तो जैसे ही न्याय की बात होगी ये गौतम जी हैं। और ये सब सवाल आप खुद देखे होंगे कि पूछता है, जैसे ये सवाल तो बहुत बार पूछा है। योग, योग जो बताइए किसके प्रवर्तक हैं, योग दर्शन जो है कौन लाए थे, पतंजलि लाए थे, पतंजलि जी संबंधित हैं। आपसे पूछेगा संख्या दर्शन बताइए सर, संख्या दर्शन बताइए सर, संख्या दर्शन, तो संख्या दर्शन जो है कौन लाए थे, किनके समय में आया था, या कौन प्रवर्तक थे इनके, तो कपिल जी थे। समझ रहे हैं, ऐसे ही पूछता है ना, पूछता है कि नहीं बताइएगा। न्याय की बात करें तो न्याय की अगर बात करें तो ये सवाल तो इतना बार पूछा है बीबीआई क्वेश्चन कि बहुत लोग गलत करके आए हैं, सही नहीं किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक अगर आपसे पूछे तो गौतम जी, वहां पे प्रवर्तक के जगह पे कुछ भी दे सकता है, बोलेगा न्याय दर्शन से संबंधित कौन है, तो गौतम जी हैं। तो सवाल कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको ध्यान रखना होगा कि क्या है। जैसे पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो पूर्व मीमांसा से संबंधित जो है जैमिनी जी हैं। पूर्व मीमांसा से अगर बात करें तो जैमिनी जी हैं। आपसे पूछेगा उत्तर मीमांसा की अगर बात करें तो उत्तर मीमांसा का जो है क्या नाम है, वादरायण जी हैं। क्या नाम है, वादरायण जी हैं। तो पूर्व मीमांसा जैमिनी है, उत्तर मीमांसा वादरायण जी हैं। अगर आपसे पूछे कि वैशेषिक्स की अगर बात करें तो कानद, क्या है, कानद जी हैं। ठीक है, कानद या उलुक, याद रखिएगा, उलुक कहिए या कानद, दोनों में से एक ही बताइएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो वैशेषिक अगर पूछे दर्शन के कौन है भाई, तो कानद और उलुक। ये भी सवाल आपसे पूछा है और बहुत लोग गलत किए हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी, ये भी पूछा हुआ है। उत्तर मीमांसा पूछा हुआ है, वादरायण से। तो ये सारे चीज आपको ध्यान रखने होंगे क्योंकि इससे सवाल बनने की संभावना 100% होता है। और सवाल इसी में से, प्रवर्तक में से आपको न्याय, योग, ये सबसे पूछ चुका है। ठीक है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा से भी पूछ चुका है। अब सवाल चलते हैं यहाँ पे क्या भाई, तो देखिए थोड़ा सा इसमें देखिए, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी जो माता है चक्की चलाती है। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है, तो 9वें मंडल में। और 9वें मंडल अभी हम पढ़े सोमदेव से समर्पित है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल अगर आपसे पूछे कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है, यह जो कथन है ऋग्वेद के किस मंडल से है, तो 10 मंडल में 9वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है। समझिए, चारों वेद को क्या कहा जाता है, तो चारों वेद का अगर एक साथ मिल जाए तो चारों वेद को संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता कहा जाता है। तो चारों वेदों को क्या कहते हैं, तो संहिता कहेंगे। ये अवश्य याद रखिएगा। ये पूछता है कि 4 वेद कौन कौन है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन आप ये बताइए कि उसे क्या कहेंगे, तो संहिता कहेंगे। ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो पुरुष सूक्त में इसको मिलता है। तो पुरुष सूक्त में आपको क्या मिलता है भाई, पुरुष सूक्त में अगर देखा जाए तो 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद के कौन से सूक्त में, तो पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त कितने थे, 1028 ऋग्वेद सूक्त कितने हैं, 1028 है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख अगर आपसे पूछे पहली बार कहाँ मिला था, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिला था। ये क्लियर हो गया। आपसे और क्या सवाल बनता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो
वेद को। साम वेद को क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो आदि ग्रंथ क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये साम वेद जो है संगीत से संबंधित है। बस इतना ही समझ चाहिए। तो ये भी सवाल बनता है कि साम वेद जो है किससे संबंधित है? तो संगीत से संबंधित है, भारतीय संगीत से संबंधित है, ऐसे बोलिएगा। और आपसे अगर पूछे कि आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? तो साम वेद को। ठीक है, समझ रहे हैं? आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ का इस्तेमाल कहाँ हुआ था? सिख गुरु में पढ़े थे ना। तो उस समय अगर देखा जाए तो अलग है। ये पूछ रहा है, सिर्फ संबंधित बता रहा है कि आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? सामवेद को, क्योंकि संगीत से संबंधित है इसलिए। आपसे पूछेगा भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। ये सवाल अभी पढ़े, अभी बताया मैंने। देखिए, कौन सा वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में मिलता है? तो वो यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद में आपको गद्य और पद दोनों मिलेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ये सवाल ऐसे ही पूछा है, ठीक है। सभा और समिति, सभा हो या समिति, जय प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो हम अथर्ववेद में बात करते हैं। तो अथर्ववेद में क्या है भाई कि सभा हुआ था और समिति हुआ था। सभा और समिति के जो प्रजापति थे उसके 2 पुत्रियां थी, ठीक है। और ये उल्लेख हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अथर्ववेद में है। जैसे ही 2 पुत्रियां की बात करेगा अथर्ववेद ठीक लगा दीजिएगा, ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो हम जानते हैं यजुर्वेद में। और इतना अच्छा सवाल पूछा हुआ ये सवाल है कि आपको याद कर लेना चाहिए। याद करना क्या है, सिर्फ सुनिए, याद हो जाएगा। यज्ञ की बात होगी तो यज्ञ कीजिए, करते हैं कि नहीं? यज्ञ करते हैं बड़े स्तर पे कि शांति हो, घर में पूजा पाठ हो, या ठीक है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान की अगर पता चलता है तो इसी से यजुर्वेद से ही पता चलता है। ये हूबहू सवाल पूछता। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ, कैसे भाई? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों का विवरण जो है किस वेद में है? अथर्ववेद में है। और ये सच है। रोग का निवारण मिलेगा अथर्ववेद में, तंत्र मंत्र की जानकारी मिलेगी इसमें, जादू टोना सीखना है तो आप अथर्ववेद को पढ़िए, वशीकरण की बात करेगा तो अथर्ववेद में है, विवाह की बात करेगा तो अथर्ववेद में है, प्रेम की बात करेगा तो अथर्ववेद में है, राजकर्म की बात करेगा तो अथर्ववेद में है, मातृभूमि आदि विविध प्रश्नों की अगर बात करेगा, विषयों की बात करेगा तो ये सारे विवरण मिलते हैं हमारे अथर्ववेद में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सवाल क्या है कि पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लोमहर्ष या उग्र शवा को जानते हैं। तो लोमहर्ष, याद रखिएगा, लोमहर्ष और उग्र शवा को जानते हैं। किसे जानते हैं? उग्र शवा को जानते हैं। और भी सवाल क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और ये सवाल भी पूछता है, तो पुराणों की संख्या कितनी? 18। और ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब थोड़ा सा चलिए पुराणों की बात करते हैं। तो पुराणों की संख्या जब हम पढ़े 18, तो इसमें पुराणों एवं उनसे संबंधित जो वंश हैं वो जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए, पुराण एक तरफ होगा और संबंधित जो है वंश एक तरफ होंगे। जैसे विष्णु पुराण के अगर संबंध की बात करें तो मौर्य वंश से, ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण की बात करेंगे तो आर्द्र शतवाहन से है, ठीक है। अब वायु पुराण की अगर बात करेंगे तो गुप्त वंश से है। तो ये आपसे पूछेगा उनसे संबंधित जो वंश थे उस समय। तो देखिए, विष्णु पुराण की अगर बात करें तो उस समय मौर्य वंश थे। मत्स्य पुराण की बात करें तो अर्ध शतवाहन थे। अब वायु पुराण की बात करें तो गुप्त वंश थे। तो ये सब जो संबंधित हैं आप याद रखिएगा, वंश से संबंधित है। और ये पूछता है डिनेस्टी से, है ना। देखिए, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण जो है किसे माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, पूछेगा कि सबसे प्राचीन भाई पुराण किसे मानते हैं? तो मत्स्य पुराण को। सबसे प्रमाणिक पुराण किसे मानते हैं? तो मत्स्य पुराण को। अलग अलग भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि साथ में दे, है ना, ठीक है। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो धर्मशास्त्र के नाम से कौन सी ग्रंथ को जाना जाता है? तो स्मृति ग्रंथ को जाना जाता है। ये सवाल आपसे पूछता है।
किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है? तो मनुस्मृति को याद रखिएगा, स्मृति ग्रंथ का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। देखिए, एक प्राचीन माना जाता है मत्स्य पुराण को, ठीक है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मानते हैं मत्स्य पुराण को। लेकिन आपसे पूछेगा कि मनुस्मृति को क्या माना जाता है? तो स्मृति ग्रंथ की सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। ये सवाल भी डायरेक्ट पूछता है। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग कौन हैं? तो बहुत अच्छे से जानते हैं, सुलभ सूत्र। क्या नाम है? सुलभ सूत्र है। तो सुलभ सूत्र जो है वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग हैं। अब सुलभ सूत्र पढ़ रहे हैं, तो सुलभ सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से है। किससे है? तो ज्यामिति से संबंधित है। ये सवाल भी देखिए, वैदिक साहित्य में सम्मिलित है। तो वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या सम्मिलित है वैदिक साहित्य में भाई? तो वेद सम्मिलित तो है ही, उपवेद सम्मिलित है ही, ब्राह्मण सम्मिलित है ही, आरण्यक सम्मिलित है, उपनिषद सम्मिलित है। ये आप याद रखना होगा कि वैदिक साहित्य में वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सब सम्मिलित होते हैं। किसमें? वैदिक साहित्य में। इसी को कहते हैं वैदिक साहित्य, जिसमें वेद मिला हो, उपवेद हो, ब्राह्मण हो, आरण्यक हो, उपनिषद सब मिलकर बना हो, उसे वैदिक साहित्य कहते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे सवाल पूछते हैं। आपसे पूछेगा कि वैदिक साहित्य के अंतिम जो हैं, वैदिक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वैदिक साहित्य के जो अंतिम आप देख रहे हैं उपनिषद को कहा जाता है क्या? तो वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। और ये सवाल आपसे पूछता है कि वेदांत किसे कहते हैं। आपसे पूछेगा कि क्या पूछेगा? सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो हम बोलते हैं मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि मनुस्मृति की रचना जो है किस काल में की गई थी? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शुंग काल में की गई थी। तो मनुस्मृति की रचना अगर पूछे कौन सा काल था, कौन सा समय है, तो शुंग काल का समय माना जाता है। उस समय ही मनुस्मृति की रचना हुआ था। आपसे और सवाल पूछता है कि किस पुराण में याद रखेंगे, पेन लगता है खराब हो गया है, नया पेन मंगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा, किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल्य एकता का वर्णन प्राप्त होता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं विष्णु पुराण में होता है। किसमें? विष्णु पुराण में होता है। आपसे और पूछेगा क्या भाई? वैदिक सभ्यता जो है किस धातु युग की मानी जाती है? तो लौह युग की मानी जाती है। लौह युगनी भी कहते हैं। लौह युग, लौह युगनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वैदिक सभ्यता अगर पूछे कि धातु युग जो है कि मानी जाती है, तो लौह युगनी की मानी जाती है, क्योंकि वैदिक काल में लोहा का जानकारी हमको मिलता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा क्या कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। कितना सिंपल है कि गायत्री मंत्र भाई किस वेद से लिए हैं? तो मतलब ऋग्वेद से। विष्णु पुराण बोलने जा रहा था। ये क्वेश्चन को देखिए, विष्णु पुराण से ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने दोबारा लाया हूँ इस पर। क्या क्वेश्चन है कि देखिए, भारतवर्ष में जो भौतिक जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, है ना, देख रहे हैं, उसमें मूल एकता का जो वर्णन प्राप्त हुआ वो विष्णु पुराण से हुआ। ये सवाल पूछता है। मनुस्मृति की रचना पूछा हुआ है, तो बताइएगा शुंग काल में, है ना। और वैदिक काल में किस धातु की जानकारी थी? तो लौह युग की जानकारी थी, क्योंकि लौह युगनी कहा जाता था उस समय, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया? तो ये तो आप अभी पढ़े, ऋग्वेद से, तो ये तो भूलिएगा नहीं। अब देखिए, ऋग्वेद के जो महत्वपूर्ण जो बात है या उल्लेखित जो शब्द हैं हम पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में जो महत्वपूर्ण उल्लेखित शब्द है ये लिखा हुआ, तो हम एक तरफ पढ़ेंगे शब्द, एक तरफ संख्या, एक शब्द और एक तरफ संख्या। तो देखिए, शब्द की बात करते हैं तो गंगा की अगर बात करें, गंगा शब्द की बात करें तो एक बार उच्चारण किया गया है। गंगा शब्द की अगर बात करें तो एक बार जो है ऋग्वेद में इसकी उल्लेखित किया गया है, मतलब वर्णन किया गया है, बात कही गई है। यमुना की बात करते हैं तो 3 बार यमुना नदी की बात की गई है, मतलब यमुना शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि 3 बार उल्लेखित हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विश्व की बात करें, विश्व जो शब्द है वो 170 बार इस्तेमाल किया गया, विश्व शब्द, किसमें? ऋग्वेद में। शूद्र की बात करें तो शूद्र का भी एक ही बार चर्चा हुआ है, ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ है शूद्र शब्द का। ये सवाल तो आप क्लियर हो गया।
आपसे सवाल और पूछता है कि जन शब्द की अगर बात करें तो 275 जो है बार का ये इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में, तो 275 बार और विश्व का 170 बार, ये ज़्यादा पूछा गया है। राज्य शब्द की अगर बात करें तो ये एक ही बार हुआ था। सभा शब्द की बात करें तो 8 बार, सभा शब्द की बात करें ऋग्वेद में तो 8 बार हुआ है, लेकिन राज्य शब्द का 1 बार हुआ है। गंगा का 1 बार उच्चारण हुआ है, यमुना का 1 बार हुआ है, किसमें, तो ऋग्वेद में। विश्व का तो आप पढ़ लिए, शूद्र का भी पढ़ लिए कि एक ही बार होता है, लेकिन समिति की बात करें तो समिति का भी शब्द जो है 9 बार हुआ था। सभा का 8 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार। कृषि की बात करें तो 24 बार कृषि शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और इंद्र की बात करें तो 250 बार किया गया है। तो जन का सबसे ज़्यादा 275 बार, दूसरे नंबर पे इंद्र का 250 बार शब्द का इस्तेमाल हुआ, कृषि का हुआ है। लेकिन गंगा, यमुना और राज्य की बात करें तो एक ही बार ये शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ये सवाल है। आपसे और पूछेगा कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, तो सविता का, सावित्री देवता का समर्पित है। तो सावित्री देवी या सावित्री देवता या सविता देवता, ये गायत्री मंत्र में उनको समर्पित किया गया है। बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल की जो है काल में कितने ऋतुओं की ज्ञान थी, तो 5। कितने ऋतु की ज्ञान थी, तो 5 ऋतु की ज्ञान थी। पूछ लेगा कि ऋग्वैदिक काल आप पढ़ रहे हैं तो आप बताइए कितने ऋतु को जानते हैं ऋग्वैदिक काल में, तो हम बताएंगे भाई 5 जो है ऋतुओं को का ज्ञान हम लोग के पास है। आपसे और पूछेगा कि ऋग्वैदिक युग में सर्वाधिक उल्लेखित जो शब्द हैं, ठीक है, कौन सी है, तो सिंधु की बात करता है। किसकी, तो सिंधु नदी की बात करता है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें ऋग्वैदिक युग में सर्वाधिक उल्लेख किया गया नदी का, तो सिंधु नदी का, ठीक है। नदी की बात करेगा तब, शब्द की बात नहीं कर रहा है, नदी की, तो सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं सरस्वती नदी है। तो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को, ये जरूर याद रखिएगा, सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन कौन से थे, तो इंद्र और अग्नि थे, 2 ही तो थे सबसे ज़्यादा। तो अगर ऋग्वेद में अगर सर्वाधिक सम्मानित देवता अगर पूछा जाए तो इंद्र और अग्नि को माना जाता है, क्योंकि इंद्र और अग्नि तो आप समझते हैं यज्ञ से संबंधित है भाई, तो इंद्र और अग्नि को माना जाता है। इंद्र को वर्षा से मानते हैं, है ना। अब देखिए ऋग्वैदिक का आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, जो कि मैंने बोला था एक हिंदू सिंधु सभ्यता में, क्या बोला था मैंने कि पशुपालन से संबंधित अगर आपसे पूछेगा तो वैदिक काल को याद रखिएगा, जिसमें ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। अब बात करते हैं अगर ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो गोधन। गोधन जो है संपत्ति ज़्यादा माना जाता था, गोधन को ही माना जाता था, क्योंकि गाय का सबसे महत्व बहुत ज़्यादा था। कब, ऋग्वेद में। अगर आपसे पूछे ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है किस देवता के लिए हुआ है, तो इंद्र के लिए हुआ है। पुरंदर शब्द का अगर पूछे कि ऋग्वेद में बताइए किसके लिए हुआ, कौन से देवता के लिए, तो इंद्र के लिए। आपसे और सवाल पूछेगा इंद्र के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो दूसरे मंडल से 7वां मंडल तक को कहा जाता है। तो दूसरा मंडल से लेके 7वें मंडल की अगर बात करें तो इसमें क्या हुआ है कि ऋग्वेद के जो 6 मंडल हैं उसमें जो है वंश मंडल गोत्र मंडल कहा गया है। तो दूसरे से 7वें में ये सब चर्चा की गई है। ये सवाल आपसे पूछेगा, तो आपसे अगर पूछे तो दिक्कत नहीं ना, पूछेगा कि बताइए भाई ऋग्वेद के जो दूसरे मंडल से 7वें मंडल में जो है कौन से मंडल की चर्चा हुई, तो 6 मंडल की चर्चा हुई है। कौन कौन, जिसमें वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है। और भी मंडल हैं जिसमें ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख जो है मात्र 1 बार हुआ है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं गंगा नदी, अभी जस्ट पढ़े हैं ना गंगा नदी, और भी हैं, ये टेंशन नहीं लीजिएगा, गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी आप पढ़े थे कि नहीं, याद है कि नहीं हमको बताइए। यमुना 3 बार हुआ है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, गंगा नदी 1 ही बार हुआ है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख जो है मात्र 1 बार हुआ है, तो गंगा नदी का, जो कि मैंने फिर से रिपीट कर दिया आपको, ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ा चुका था, फिर से रिपीट हो गया। और पूछेगा ऋग्वेद में अग्ने मतलब बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया था, तो ये है गाय के लिए। गाय के लिए जो है बता देते हैं, गाय के लिए अगर बात करें, गाय, एक मिनट,
गाय के लिए अगर बात करें तो गाय के लिए जो है इसे हम गोधन बोलते हैं। अब गोधन है तो गाय का सबसे ज़्यादा महत्व है पशुपालन के जो है इस समय होता था, ये व्यवसाय था गोधन, याद रखेंगे। तो उस समय याद रखिएगा अघन्य है, अघन्य है, इसे मारा नहीं जा सकता, बद्ध नहीं किया जा सकता, तो वो शब्द हम गाय के लिए इस्तेमाल किए हैं ऋग्वेद में। प्राचीन नाम तो आप देख ही रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, आधुनिक नाम देख रहे हैं, ठीक है, ये तो आप देख रहे हैं। तो जैसे परुशनी अगर नदी का नाम अगर पूछे, उस समय प्राचीन नाम था परुशनी, जो कि वर्तमान में इस नदी का नाम है रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी। तो रावी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो परुशनी के नाम से जाना जाता है। अगर सवाल ये पूछे कि परुशनी जो है प्राचीन नाम है, जिसका वर्तमान में क्या नाम है या आधुनिक नाम क्या है, तो आप बताइएगा रावी नदी। ये हो गया। वितस्ता नदी की अगर बात करें तो वितस्ता नदी जो है झेलम नदी को कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपसे पूछ चुका है, 2 से 3 बार पूछ चुका है। तो याद रखिएगा वितस्ता नदी जो है किस और नाम से जाना जाता है? तो झेलम नदी से। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो वितस्ता नदी है। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, ऐसे पूछता है कि नहीं। सिंधु नदी की अगर बात करें तो सिंधु नदी भाई, सिंधु नदी सिंध के नाम से जाना जाता है, और यही पूछता है कि सिंध का प्राचीन नाम क्या है? तो सिंधु नदी नाम है। सिंध नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सिंधु नदी है, बस इतना ध्यान रखना है। सिंधु नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो सिंध नदी है। ऐसे ही क्वेश्चन को तो घुमाता है। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। चिनाब नदी की बात करेंगे तो चिनाब नदी जो है आपका ये है। तो चिनाब नदी का अगर प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे, मान लीजिए उल्टा हम पूछ देते हैं कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप क्या बताइएगा? अस्किनी, अस्किनी नदी नाम है। तो अस्किनी नदी बताइए वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। ये सब शब्द जो है ऋग्वेद में हुआ है, इसलिए ये से इंपॉर्टेंट मानते हैं। कुबू नदी की अगर बात करें तो याद रखिएगा कुर्रम नदी कहते हैं। तो कुबू नदी जो है वर्तमान में याद रखिएगा कुंभू नदी कुर्रम नदी के नाम से जाना जाता है। बिपाशा नदी की अगर बात करें तो बिपाशा नदी का वर्तमान नाम अगर पूछे तो व्यवसाय नदी है। विपाशा नदी को हम व्यवसाय के नाम से जानते हैं आधुनिक में। अगर पूछे कि व्यवसाय का प्राचीन नाम क्या है तो विपाशा है। और गोमती का अगर प्राचीन नाम पूछे तो गोमल है। और गोमल का प्राचीन नाम पूछे तो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, गोमती, सुनिएगा, गोमती का वर्तमान नाम आधुनिक नाम क्या है? तो गोमल है। और गोमल का प्राचीन नाम क्या है? तो गोमती है। देखिए सुसोमा, सुषोमा का अगर पूछे वर्तमान नाम क्या बताए? सोहन बताइए। सोहन जो नदी है उसका प्राचीन नाम क्या था भाई वैदिक काल में, है ना? तो सुषोमा, क्या नाम है? सुषोमा। ये हो गया। कुभा एक नदी है, कुभू नदी तो पढ़ लिया, कुभा नदी। कुभा नदी का अगर वर्तमान नाम पूछे तो काबुल। और काबुल का प्राचीन नाम पूछे, काबुल नदी का प्राचीन नाम पूछे तो कुभा। सदानीरा, सदानीरा की अगर बात करें तो सदानीरा जो है आप बताइएगा। सदानीरा की अगर बात करें तो सदानीरा जो है हम जानते हैं गंडक को। बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है कि गंडक जो है, गंडक का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे वैदिक में तो आप बताइएगा सदानीरा। तो सदानीरा किसे बोला गया है? गंडक नदी को। और गंडक नदी का ही नाम था सदानीरा। सुवस्तु, ऋग्वेद में सुवस्तु का शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि प्राचीन समय की बात करता है, और वो है, उसी का नाम है स्वाति। क्या नाम है? स्वाता, सॉरी स्वाति नहीं, स्वाता, स्वाता, ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछे कि मरुवृद्धा, मरुवृद्धा का नाम है मरुवर्धनम। अगर पूछे सतुद्री तो सतलज। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों देखिए याद रखिएगा कि सतलज का प्राचीन नाम क्या है सर जी? अगर पूछे आप लोगों से कि सतलज का प्राचीन नाम क्या है तो आप बताइएगा सतुद्री। अगर आपसे पूछे कि घाघरा नदी का प्राचीन नाम क्या है तो द्रिवंती, द्रिवंती। और द्रिवंती का अगर वर्तमान नाम पूछे तो घाघरा नदी से जानते हैं। अगर पूछे सतुद्री का अगर वर्तमान नाम पूछे तो मतलब सतलज नदी बताएंगे। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपसे सवाल पूछेगा कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा और क्रूम, जो ठीक है, कुभा या क्रमु बोलते हैं या क्रूम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुभा और क्रमु जो है आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें थोड़ा सा देखिए शब्द का खेल है, शब्द का क्या ख्याल है बता देते हैं। तो इसमें शब्द का क्या है कि ये आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा लिख देते हैं, कुभा और क्रमा। क्या नाम है? कुभा और क्रमा। तो कुभा और क्रमा जो है अफगानिस्तान में
जो है अफगानिस्तान के साथ जो है आर्यों के संबंध का सूचक का बताता है, क्या अफगानिस्तान में रहते थे। ठीक है, और पूछेगा कि ऋग वैदिक काल में 2 अमूर्त देवता कौन कौन थे, तो हम मानते हैं श्रद्धा और मनु थे। तो यहाँ पे धुंधला दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं श्रद्धा जी तथा मनु जी माने जाते थे। ठीक है, मनु जी माने जाते थे, 2 अमूर्त देवता माने जाते थे। ऋग्वैदिक काल में इसकी चर्चा हो रही है। ऋग्वेद में अगर बात करें, ऋग्वेद में अगर बात करें तो अनस शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए हुआ है, तो बैलगाड़ी के लिए। तो उस समय बैलगाड़ी चलता था। ठीक है, क्या चलता था, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में अगर आपसे पूछे कि भाई बैलगाड़ी में जो है बैलगाड़ी को किस शब्द का प्रयोग किए हैं, तो आनस शब्द का प्रयोग किए हैं। किस में, तो ऋग्वेद में। तो आनस के नाम से किसे जाना जाता है, तो बैलगाड़ी। ठीक है, ऋग्वेद के किस परिषद में स्त्री भाग लेती थी बताइएगा, तो ये सभा और समिति में भाग लेती थी। जिसमें सभा और समिति का पढ़े थे कि 2 पुत्री का नाम आया है, पढ़े थे कि नहीं, तो वही बात करता है। तो सभा और समिति में जो है याद रखिएगा महिला भाग लेती थी, याद रखिएगा। ठीक है, महिला भाग लेती थी ऋग्वेद के, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है, तो आप जानते हैं प्रथम और दशम है। ठीक है, ऋग्वेद का नवीनतम मंडल आपसे पूछे तो प्रथम को माना जाता है और दशम को माना जाता है नवीनतम मंडल। किस वेद में, याद रखिएगा ये शब्द आपसे पूछा हुआ है, असतो माँ सदगम्य का उल्लेख जो है मिलता है ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 9वें मंडल में किसका वर्णन है भाई, तो सोम देवता का, जो कि हम पढ़े थे। सोम देवता का है, इसमें 9वें मंडल में इसका चर्चा है। और भी सवाल आपसे पूछेगा, क्या सवाल पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वेद में 9वें मंडल में किसका वर्णन है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं सोम मंडल का, जो कि वो फिर से रिपीट कर दिया, सॉरी। यहाँ पे देखिए, आश्रम व्यवस्था की चर्चा जो है किस वेद में, और अथर्ववेद में। अब सोचिए, ये सवाल आपको लगेगा कि बहुत ईजी है, लेकिन ये सवाल पूछ देगा कैसे, पूछेगा कि भाई आश्रम शब्द आप इतना बार पढ़े हैं, तो कौन सा ऐसा वेद है जिसमें इसकी बात कही गई है, तो ये अथर्ववेद में। शब्द को मैंने घुमा दिया है, चर्चा के जगह पे बात कर दिया है। इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें पूछेगा वैदिक काल में कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल है, तो ब्रह्मचर्य शामिल है, गृहस्थल शामिल है और वनप्रस्थ है। तो आपसे पूछेगा, जो सौ एनर्जी से भूलिएगा मत, याद कर लीजिए। कैसे, तो वैदिक काल में कौन से आश्रम व्यवस्था की जो है बात कही गई है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। वनप्रस्थ मतलब वन में जाइए, है ना, वानप्रस्थ के लिए। गृहस्थल आप समझ रहे हैं, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, ये सब जो है ब्रह्मचर्य के अंतर्गत रखा गया है। गृहस्थ जो भी है ये भी ब्रह्मचर्य में ही आता है, गृहस्थी कहिए इसको। पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल में शुरू हुई, तो उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था। अब देखिए, पूर्व पुरुषों की अगर पूजा की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में बात कहेंगे। आर्य शब्द का जो है आर्य जो शब्द देख रहे हैं आप, आर्य शब्द जो देख रहे हैं, शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, तो श्रेष्ठ और कुलीन को, श्रेष्ठ और कुलीन, श्रेष्ठ कहिए या कुलीन कहिए, उसी में ये शब्द बताया गया है। आर्य मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या कुलीन को कहते थे। ठीक है, या श्रेष्ठ, सबश्रेष्ठ या श्रेष्ठ कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्य शब्द जो है किसे इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता था। ठीक है, श्रेष्ठ मतलब उच्च पद वाले लोगों के लिए है ये बात। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। ये आपसे पूछता है कि आर्य जो हैं भारत में जो है बताइए संभवतः कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम आए थे, तो पंजाब में आए थे। कहाँ आए थे, पंजाब में आए थे। और ये सवाल आपसे पूछेगा कि भाई भारत में किस प्रांत से सर्वप्रथम जो है कौन आर्य आए थे, तो हम बताएंगे पंजाब से आए थे, मतलब पंजाब में आए थे सबसे पहले उसमें। अब देखिए, ऋग वैदिक कालीन की बात करें, देवता और उनके संबंध की बात करेंगे, तो एक तरफ ऋग वैदिक कालीन बताइएगा देवता और संबंध। तो ऋग वैदिक काल में अगर बात करें इंद्र की बात करें, तो इंद्र जो है युद्ध का नेता और वर्षा देवता माने जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि ऋग वैदिक काल में जो इंद्र की पूजा इतनी होती है, महत्व है, क्यों है भाई, तो ये है युद्ध का नेता के लिए और वर्षा के देवता के रूप में जानते हैं, इसलिए इनकी महत्व बहुत ज़्यादा है।
अगर पूछा जाए अग्नि की, भाई इंद्र और अग्नि का बहुत ज़्यादा वैल्यू है ऋग्वेद में, तो अग्नि का क्यों? क्योंकि देव एवं मानव के बीच का संबंध जो है अग्निदेव ही तो हैं। अग्निदेव क्यों है भाई? अग्निदेव की पूजा क्यों होती है? क्योंकि देव और जो है मानव के बीच का संबंध को बताता है, और ये इनका काम है अग्निदेव का। वरुण देव का बात करते हैं तो वरुण देव की बात करें तो वरुण जी जल देवता हैं एवं ऋतु परिवर्तन संरक्षक माने जाते हैं। तो वर्षा होती है या जल देवता अगर वरुण देवता को ही माना जाता है, इसलिए याद रखिएगा वरुण देवता जल देवता या ऋतु परिवर्तक संरक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोम देवता की बात करें, सोम देवता तो मत कहिए, वनस्पति देवता और मादक रस के देवता माने जाते हैं। मादक जो कि आप पीते होते हैं, नशे में झूमने लगते हैं, उसी को बोला जाता था सोम। आप पढ़े होंगे। तो आप जानते हैं कि सोम जो है वनस्पति देवता भी हैं। वनस्पति देवता के नाम से कौन जाने जाते हैं? सोम जी। अगर पूछ दे कि मादक रस के देवता कौन है तो सोम, तो ये तो आप बना लीजिएगा, लेकिन वनस्पति देवता बोल दे तो सोम को टिक लगाना है। मरुत कौन है? मरुत देवता की अगर बात करें हम लोग, किनकी बात करेंगे? मरुत देवता की अगर बात करेंगे हम लोग तो आंधी और तूफान के देवता बोलेंगे। आंधी एवं तूफान के देवता बोलेंगे। ये पूछता है कि मरुत जी क्या है भाई, तो आंधी और तूफान के देवता माने जाते हैं ऋग्वेद में। ठीक है। यम की बात करें ऋग्वेद में तो याद रखिएगा इन्हें मृत्यु का देवता कहते हैं, इसलिए यम है हम वाला डायलॉग सुने हैं। तो यम राज आ जाएंगे तो समझिए वो मृत्यु निश्चित है। ठीक है। तो रुद्र की बात अगर करते हैं तो रुद्र जो हैं सदाचार दुराचार निरपेक्ष देवता माने जाते हैं। विष्णु की अगर बात करें तो विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है, इसलिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में अगर बात करें, ऋग्वैदिक काल की बात करें तो उसमें विष्णु का सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माने जाते हैं। ठीक है। अब सदाचार और दुराचार की बात करें तो रुद्र को याद करते हैं। और धौ की बात करें, धौ जो है आकाश का देवता माने जाते हैं, धौ जी को। पूषण की बात करें तो गैर रक्षक एवं शूद्रों के देवता माने जाते हैं। पूषण जो होते थे वो शूद्रों के देवता होते थे, गैर रक्षक होते थे। ऋतुओं की बात करते हैं तो ऋतुओं के प्राकृतिक संतुलन का देवता माने जाते हैं। ऋतुओं की बात करें तो प्राकृतिक संतुलन का देवता मानते हैं, वो संतुलन रखते हैं प्राकृतिक से। उषा की बात करते हैं, उषा की अगर बात करते हैं तो उषा का जो है प्रगति एवं उत्थान का देवता मानते हैं उषा का। ये देखिए ये जो देवता हैं कौन है? अशीवन जो देवता हैं ये विपत्तियों को हरने वाले देवता माने जाते हैं। अशीवन देवता किसमें? ऋग्वेद में इसकी चर्चा है। किनकी? तो अशीवन देवता की, क्योंकि विपत्तियों को हरने वाले देवता माने जाते हैं। ये याद रखेंगे। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो है प्रमुखता था क्या? प्राकृतिक, पूजा और यज्ञ। यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट था वैदिक में, याद रखिएगा। तो पूर्व वैदिक आर्यों का अगर बात करेंगे, धर्म प्रमुखता था हमारा यज्ञ और प्राकृतिक पूजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यों में सबसे पहले किस क्षेत्र को अपना अधिकार में लिया? तो सप्त सिंधु को जो है अपने अधिकार में ले लिया था। कौन? आर्य जो लोग थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीवकों का प्रजनन जो है का मुख्य साधन क्या था? तो पशुपालन और कृषि। देखिए कृषि भी था लेकिन सबसे ज्यादा महत्व था पशुपालन का, ये जरूर ध्यान रखिएगा अगर पूछेगा तो। आर्यकाल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो राजन के नाम से। तो आर्य में बोला जाता था हे राजन, हे जो होता था ना हे राजन लगा, तो राजन शब्द वही आर्य से ही हम लोग सुने हैं कि हे राजन, डायलॉग सुने हैं ना, हे राजन आपकी कृपा से। तो इस तरह का शब्द जो है आप याद रखिएगा, आर्यों से हम लोग सीखें। तो आर्य काल में जो है राजाओं को बोला जाता था राजन। ठीक है। चलिए आर्यों के आदि शब्द संबंधित इतिहासकार के मत की बात करते हैं। तो आर्यों के आदि स्थल अगर संबंधित जो इतिहासकारों की अगर बात करें, मत की बात करें, विचार की बात करें तो कौन कौन थे? जैसे आदि स्थल की बात करेंगे और हम बात करेंगे इतिहासकार के मत की बात करेंगे। आर्यों की बात हो रही है ना, तो देखिए सप्त संदप प्रदेश की अगर बात करें तो सप्त संदप के बारे में अगर पूछा जाए, इतिहासकारों का जो मत था वो सप्त संदप प्रदेश की बात करें तो डॉक्टर अश्वनी चंद्र थे, इतिहासकारों के मत हैं इसके बारे में, सप्त संदप के बारे में बताए थे। ये समझिएगा सप्त संदप के बारे में कौन बताया, कौन चर्चा किया है? तो डॉक्टर अश्वनी चंद्र है।
मध्य देश की बात करेंगे तो डॉक्टर राजवल्ली पांडे हैं, इससे संबंधित हैं, इससे जुड़े हुए हैं, मतलब उस समय नहीं थे, वो बीच में जोड़े हैं, इतिहासकार हैं ये, ठीक है, इतिहासकार है, ये बताते हैं कि मध्य देश का है। जैसे सैंधव सप्ताह एक प्रदेश है, तो उसके बारे में कौन बताया, कहीं से तो जानकारी मिली होगी, है ना। ऐसा तो हम लोग को नहीं पता कि भाई ऋग वैदिक काल में क्या हुआ था। तो ये जो आदि स्थल थे सैंधव सप्ताह, जो वैदिक काल में जो सप्त सैंधव जो प्रदेश था, वो हम लोग को बताए थे कौन, डॉक्टर अश्वनी चंद, ये मतलब है, समझ गए। मध्य देश के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर राजवल्ली पांडे इतिहासकार जो है वो बताए थे इस क्षेत्र के बारे में। ब्रह्मर्षि देश जो है आदि स्थल है, ये आदि स्थल जो है पंडित गंगानाथ झा इतिहासकार थे, वो बताए थे, मतलब वो चर्चा की है इसके बारे में, ब्रह्म जो है, ठीक है, ब्रह्मर्षि। अगर आपसे पूछे कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो एल.डी. कल्ला थे। अगर और पूछे कि देविका प्रदेश जो कि मुल्तान है, जो कि देखें तो देविका प्रदेश के बारे में अगर बात करें, चर्चा करते हैं डी.एस. त्रिदेव जी करते हैं, जो कि मुल्तान जो कि तिब्बत है ना, ये ध्यान रखिएगा। मध्य एशिया का पामीर क्षेत्र अगर पूछे तो एडवर्ड मेयर और ओल्डेन वर्ग एवं किथ ने किए थे। मध्य एशिया का जो पामीर क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। ये सब आदि स्थल वैदिक काल में। जर्मनी की अगर बात करें तो पेंग एवं हार्ट की बात करते हैं। मध्य एशिया बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया कौन है, तो मैक्स मूलर जी हैं। बस इतना ध्यान दिया। तो इसमें से इंपॉर्टेंट आपसे ज़्यादा पूछता क्या है बता देते हैं। ये सैंधव की बात करता है, कश्मीर की बात करता है और मध्य एशिया की बात करता है। बस इतना ही याद करता है जो कि आपको बताना होगा। आदि स्थल है, सब आदि ग्रंथ में बोल रहा हूँ, सॉरी। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, तो सिंधु नदी थी। तो आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। ये सवाल भी पूछता है। और सवाल पूछता है कि आर्यों के मूल निवासी के विषय में विद्वानों ने कौन कौन सा सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए हैं, तो आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय प्रदेश का सिद्धांत और भारतीय सिद्धांत। तो सबसे ज़्यादा याद रखिए, भूमध्य सागरीय सिद्धांत मानते हैं कि आर्यों के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है। लेकिन आर्कटिक प्रदेशों का सिद्धांत भी दिए हैं। भूमध्य सागरीय सिद्धांतों की बात करते हैं, भारतीय सिद्धांतों की बात करते हैं। तो आर्य के मूल निवासी अगर विषय पूछे कि मूल निवास कहाँ करते थे, तो भूमध्य सागर में सबसे ज़्यादा, फिर आर्कटिक प्रदेश में और भारतीय सिद्धांतों में। ये सवाल आपसे पूछता है। आपसे पूछता है कि प्राचीन काल में आर्य जो है हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में वे आर्यवत में आकर बस गए। ये मत किनका था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मत था, ये कहने का मतलब ये था कि प्राचीन काल में जो आर्य थे हिमालय में रहते थे, ठीक है, तथा कालांतर में वे आर्यवत में आकर बस गए। तो ये स्वामी विवेकानंद का जो है मत था। और भी सवाल पूछता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ जो है कब से माना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से माना जाता है। मूर्ति पूजा उस समय से माना जाता था, वैदिक काल से तो माना ही जाता था, लेकिन प्रकृति को, ठीक है, नेचर को। ऋग्वेद के किन मंडल में शूद्र का जो है पहली बार मिलता है, तो 10वें मंडल में मिलता है। तो शूद्र जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, शूद्र का उल्लेख अगर बात करते हैं तो हम पहली बार पढ़े थे 10वें मंडल में। ये याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग जो है कितनी बार हुआ है, तो एक ही बार तो हुआ है, जो कि मैंने शुरू में पढ़ाया था आपको, है ना। आपसे और सवाल पूछता है कि वैदिक काल में जो योद्धा को क्या कहा जाता था, सेनानी कहते थे। मैं भी क्या बोल देता हूँ, हम क्षमा चाहते हैं। वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता है, सेनानी कहा जाता है। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी क्या, गणतंत्र थी। सोचिए, वैदिक काल में गणतंत्र था उस समय, समझ रहे हैं, प्रचलित लोकप्रिय शासन था गणतंत्र, वैदिक काल से ही। प्राचीन भारत का कानून दाता, ठीक है, कानून दाता किसे माना जाता है, तो मनु को माना जाता है। मनु जी हैं, याद रखिएगा, कानून दाता माने जाते थे। प्राचीन भारत का अगर कानून दाता अगर कहे तो मनु जी को जाना जाता था। किसे मानते थे, मनु को। अगर आपसे पूछे वैदिक काल में यव शब्द जो है कहा जाता है जौ को यव के नाम से जानते थे। कब भाई, तो वैदिक काल में। व्रीहि शब्द जो है किसके लिए उपयुक्त है, तो चावल के लिए उपयुक्त है। तो व्रीहि शब्द अगर आ जाए तो चावल के लिए, और यव शब्द आ जाए तो जौ के लिए। ये शब्द याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी वाले, स्पेशली मैं बोलता हूँ,
जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि 6 to 8 में सिंधु सभ्यता पढ़ना स्पेशल है, वैदिक भी पढ़ना है। आप देखे होंगे चैप्टर स्पेशल आता है उसमें। ये देखिए मजा आ जाएगा आपको सवाल ये पढ़ के। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्री भागवत गीता, उसी समय से चर्चित है ये। आपसे पूछे मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? प्रतिपादक जैमिनी जी हैं, जो कि मैं शुरू में पढ़ा चुका हूं, तो इसमें हमको ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि इस पर मैंने याद करवाया था। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। यजुर्वेद की बात करें तो ये सब वेद की बात करें तो अथर्ववेद में, जो कि रोग निवारण के लिए दवाई ववाई कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में। समझ गए? ये पढ़े थे हम। और जो टोटमा भी अथर्ववेद में ही मिलेगा, विवाह प्रेम सब मिलेगा अथर्ववेद में। संख्या दर्शन का प्रतिपादक कपिल मनु, जो कि हम पढ़े थे, कपिल मनु जी है ना। संख्या दर्शन कौन था? मनु जी थे, तो कपिल मनु इनका पूरा नाम है, ये भी आप पढ़े थे। ठीक है। आपसे पूछे न्याय दर्शन का प्रतिपादक अगर पूछे तो गौतम जी हैं, और गौतम जी को हम अच्छे से जानते हैं, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कहते हैं, जो कि मैं शुरू में पढ़ा हूं। आगे सवाल पूछता है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? तो संख्या को माना जाता है। तो संख्या दर्शन के प्रतिपादक जो कपिल मनु हैं, उन्हें क्या माना जाता है? तो ये एक तरह से याद रखिएगा, संख्या दर्शन का एक प्रतिपादक है, जो कि भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा को हम संख्या दर्शन में ही रखते हैं, संख्या दर्शन को ही कहते हैं। ये हमारा संख्या दर्शन जो है आरंभिक विचारधारा है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उल्कू और कनाद। उल्कू या कनाद उल्कू एक ही हैं, याद रखिएगा। ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। अब कर्म का सिद्धांत जो संबंधित है, आप पढ़े होंगे, मीमांसा से संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत अगर बात करें किसमें चर्चा है, तो मीमांसा से संबंधित है। ये भी आपसे पूछेगा तो लगा दीजिएगा कि नहीं। अब इनका नाम पढ़े होंगे, वेदांतर का उत्तर मीमांसा का दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वदरायण जी हैं। तो वदरायण जी जो थे उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। या वेदांत का, याद रखिए, वेदांत वही बोले, वेदांत का उत्तर मीमांसा की बात करेगा तो वदरायण। योग दर्शन क्या है? पतंजलि जी हैं। योग दर्शन पतंजलि बाबा, ऐसे याद रखेंगे, है ना। योग दर्शन पतंजलि बाबा। देखिए, वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ये सवाल आपसे पूछेगा। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल का समय जो है माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो 600 ईसा पूर्व जो है उत्तर वैदिक काल का माना जाता है ना। ऐसे तो वैदिक काल का 1500 से 1000 माना जाता था वैदिक काल में। ये उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है, याद रखिएगा, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। तो उत्तर वैदिक का 1000 से 6000 ईस्वी में, उत्तर की बात करते हैं, तो ऐसे हम पढ़ रहे हैं। और इसमें आगे उत्तर वैदिक काल का समय पूछेगा तो बता दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में जो है कितने उपवेदों की रचना है? तो 4 उपवेदों की रचना है, जो कि हम पढ़े हैं। उपवेद पढ़े थे ना, है ना। एक तरफ ऋग्वेद था, एक तरफ उपवेद था, जिसमें ऋग्वेद है, उपवेद अगर ऋग्वेद का पूछे तो यजुर्वेद बताइएगा, तो वही संबंधित है। ठीक है। तो उपवेद अगर पूछे उत्तर वैदिक काल में उपवेदों की जो है संख्या 4, जितने वेद हैं उतने ये भी जो है क्या है? उपवेद है। 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जोड़ा गया है? तो ब्रह्म युग से जोड़ा गया है। किस युग से? ब्रह्म युग से। ब्रह्म युग ऐसे बोल सकते थे, ब्रह्म युग से जोड़ा गया है। आपसे बात पूछेगा उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को उच्च स्थान दिया गया है? तो ब्राह्मण को उच्च स्थान दिया गया है, मतलब पंडित जी को उच्च स्थान दिया गया है। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? उत्तर वैदिक काल में वेदी विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रवण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? श्रवण के नाम से जाना जाता है। ये भी आपसे सवाल पूछता है। आपसे पूछेगा गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन जो है में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई थी। तो गोत्र व्यवस्था अगर प्रचलन आई थी, कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में आया था।
और भी सवाल आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा सर जी? पूछेगा उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति जी का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता की सबसे ज्यादा महत्व है? तो अगर पूछे उत्तर वैदिक में तो प्रजापति जी का। तो प्रजापति जी जो हैं सबसे इनको महत्व दिया गया है। उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल कहिए, कालीन कहिए, जो कह सकते हैं, धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन था कर्मकांड। तो कर्मकांड जो है, हम सुनते हैं कर्मकांड करवा लीजिए या कर्मकांड की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक कालीन का बात करते हैं। उस समय ये कर्मकांड चला था और महत्व रखता है उत्तर वैदिक काल में। उपनिषद की बात करें तो उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है? तो क्या है? बृहदारण्यक। बृहदारण्यक। तो बृहदा अलग कर दीजिए, राण्यक अलग कर दीजिए। तो बृहदारण्यक जो है उपनिषद की सबसे विशाल उपनिषद माना जाता है, यह जरूर ध्यान रखेंगे। उपनिषद जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, उपनिषद में सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है? तो हम जानते हैं बृहदारण्यक। बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक जो है उपनिषद है, ठीक है। और सवाल क्या पूछेगा आपसे? और सवाल क्या पूछेगा? प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो हम जानते हैं परुशनी जो है नदी पर लड़ा गया है। परुशनी नदी जो है रावी नदी के नाम से जानते हैं, जो कि वर्तमान में। आप देखिए, कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता था? तो वो राक्षस विवाह कहलाता था। जबरदस्ती करिएगा तो राक्षस ही कहलाएगा ना, प्रेम से करिएगा तो राक्षस नहीं कहलाएगा भाई, है ना। और जबरदस्ती कर लीजिएगा तो राक्षस ही कहेगा, प्रवृत्ति स्वभाव का, राक्षस प्रवृत्ति का है, तो उसी को नाम रखा गया। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन मिला है? तो छंदोपनिषद में मिला है। जो देवकी जो पुत्र कृष्ण का अगर वर्णन पूछे तो छंदोग्य उपनिषद में मिला है। किसमें? छंदोग उपनिषद में मिला है। और सवाल क्या बनता है कि अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से किस काल में जो है उदित हुआ है? तो हम जानते हैं धर्मशास्त्र काल में हुआ है। सब सुनते जाइएगा। धर्म, ये धर्मशास्त्र है, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, रुक जाइए, लिखने की क्या बात है, सुन लीजिएगा, है ना। धर्मशास्त्र, आज पेन भी धोखा दे रहा है, धर्मशास्त्र काल की बात करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। कितना है? 1/6 है। तो धर्मशास्त्रों की भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। अगर आपसे पूछे कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाता था, तो आप जानते हैं स्वर्ण आभूषण से। स्वर्ण आभूषण से जो है जाना जाता था, क्या जाना जाता था? तो निष्क को जाना जाता था। उपनिषद पुस्तकें आधारित है भाई, तो दर्शन पर आधारित है। तो उपनिषद जो पुस्तकें जितनी भी है वो दर्शन पर जो है आधारित है। अगर आपसे पूछे कि उपनिषद काल में राजा जो है अश्वपति, कौन है? अश्वपति जी जो हैं शासक थे, तो कहाँ के थे भाई? तो के थे, के नाम है था जगह का, ठीक है। तो ये सब तो बहुत कम पूछेगा, लेकिन पूछ दे तो दिक्कत नहीं। हाँ, ये पूछेगा अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता या यम का संवाद जो है किस उपनिषद से प्राप्त होता था? तो या होता है तो कंठो उपनिषद से होता है। कंठो उपनिषद से जो है होता है ये संवाद आपसे पूछेगा। ऋग्वैदिक युग का प्राचीनतम जो है संस्था कौन सी थी? तो विदथ या विदथ बोला जाता है। ये ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था था, मानी जाती थी। ब्राह्मण ग्रंथों या ब्रह्म ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सतपथ ब्राह्मण है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सतपथ ब्राह्मण है। अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू, जादू टोना। अथर्व मतलब वही होता है। आदि काव्य की संज्ञा जो है किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। तो आदि काव्य की संज्ञा अगर दिया गया है किसे? रामायण को। अगर आपसे पूछे किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात समूह वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद को ही कहा गया है वाद विवाद नरिष्ठ कहा गया है। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रिया जो है मैत्रानी संहिता में शामिल किया गया है। ये सवाल नहीं पूछेगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है, 16 संस्कार हैं।
ये पूछता है आपसे, ठीक है। प्राचीन अगर बात करें प्राचीनतम विवाह संस्कार जो संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाए जाते हैं ऋग्वेद में। अगर गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी तो विश्वामित्र ने की थी। ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा, किसने, तो विश्वामित्र ने क्या किया था भाई, तो गायत्री मंत्र की रचना की थी, ठीक है, ये पूछता है आपसे। और सवाल पूछेगा और अंतिम सवाल है कि महाभारत का जो चर्चा हम पढ़ते हैं वो किस ग्रंथ की जो है, तो महाभारत जो है ये जो ग्रंथ की बात करते हैं तो वो सत्य शस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत जो ग्रंथ है वो हम जानते हैं शस्त्री संहिता के रूप में जानते हैं। तो ये हो गया आपका खत्म। अब बचा संगम युग। तो संगम युग को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संगम युग में आप खुद देख सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो संगम युग से ये सवाल आपको ये एसएससी रेलवे ये सब सारे पूछे गए जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं, आज ही अपलोड होगा और आज ही देखेंगे। बस याद रखिएगा, आप सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहें, चलता रहा है। इसमें महाजनपद सपोर्ट में रहेगा, साथ में मतलब रहेगा। जय हिंद, जय भारत।